हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के, और हम बात करेंगे लास्ट वीक में हमने क्या फोरकास्ट दिया था और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या इम्पैक्ट दिया। और आई थिंक लास्ट वीक में गोल्ड और ऑयल जो हमारे फेवरेट पेयर है, परफेक्ट ट्रेड रहे, परफेक्ट टू परफेक्ट। मतलब मैं आपको बताऊं तो गोल्ड में लगभग लगभग 700 750 पिप्स के आसपास मार्केट में मूवमेंट हुई। इतनी ही लगभग लगभग ऑयल के अंदर हुई, जहां से मैंने बोला था मार्केट एग्जैक्टली वहीं से होता। और मार्केट जो पहला टीपी दिया था उसको अचीव किया, एंड सेकंड टीपी तक मार्केट उसको भी अचीव किया। अब हम थर्ड टीपी की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो बात करने वाले हैं आज के वीकली फोरकास्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमेशा की तरह गोल्ड के पेयर के ऊपर। उसके पहले हम न्यूज के ऊपर देखेंगे, न्यूज में हमें क्या क्या इस हफ्ते डाटा है। तो मंडे को कुछ खास न्यूज नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को जीबीपी हो, यूरो हो, ऑजी हो, सभी पेयर्स के ऊपर अच्छे खासे डाटा है। और अगर मैं बात करूं तो जीबीपी के ऊपर न्यूज है, यूरो के ऊपर न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शाम के 7:15 पे यूएसडी के ऊपर न्यूज है, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर है। तो यहाँ पे आप केयरफुली ट्रेड करिएगा जिस तरह के भी आंकड़े आते हैं। देन इसके बाद आपको वेडनेसडे के अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट यूएसडी के लिए नहीं बट कैट के लिए इंटरेस्टेड डिसीजन है, जो सेम रहने के चांसेस है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर सेम रहता है तो डेफिनेटली कैट के अंदर वीकनेस आएगी और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे के अंदर बात करूं तो थर्सडे को नाइट में पॉल साहब की स्पीच है, उसमें क्या स्पीच होगी पता नहीं, बट थर्सडे को ही एक बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है एडवांस जीडीपी का। और एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में उससे बेहतर आंकड़े आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है और इस तरह के आंकड़े आते हैं तो गोल्ड यूएस में थोड़ा, यूएसडी में थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी, बट वॉर की वजह से गोल्ड में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है न्यूज का, राइट। तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिए, क्योंकि इस समय पे वार भी चल रही है, तो वार और इसके बाद फिर प्राइस पीसी प्राइस इंडेक्स के नंबर है फ्राइडे को। तो इस तरह से आपको ये डाटा है, इसमें आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं गोल्ड पेयर के ऊपर। गोल्ड में हम मार्केट में क्या देख सकते हैं, और लास्ट वीक मैंने क्या बोला था। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखें लास्ट वीक का, तो मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ था मार्केट यहाँ पे था। सॉरी, अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली इस जोन पे था, 19, यस, 1932 के आसपास था, 31 के आसपास था। और मैंने बोला था मार्केट में, मेरा ये था कि 1900 तक आएगा, लेकिन मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले तो आप मार्केट में यहाँ से सेल लीजिए, बाय लीजिए, और बाय के बाद आपका जो पहला टीपी होगा, मैंने बोला था 90 प्रीवियस हाई आपका पहला टीपी होना चाहिए 1933। अदरवाइज मार्केट 1960 तक जा सकता है, 1951 60 तक का मैंने टारगेट दिया था। 50 तक का मैंने पहला टारगेट बोला था। इसके बाद मैंने जो आंकड़े दिए थे, मैंने बोला था कि मार्केट 1987 तक जाएगा। और एग्जैक्टली मार्केट 1987 तो नहीं, लेकिन 2000 टच करके मार्केट आया, राइट। तो हमारा एकदम गोल्ड परफेक्ट ट्रेड था। आज इस हफ्ते मार्केट में क्या कर सकते हैं, मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। डेली जो फोरकास्ट बनाऊंगा गोल्ड का, उसमें आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। आज हम सिर्फ वीकली बात करने वाले हैं। तो वीकली फोरकास्ट में क्या हो सकता है, देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो 1960 ये वाला जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गोल्ड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1972 वाला भी एक जोन है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, बट अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, नो डाउट नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। 1960, देन इसके बाद 1960, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1962 वाला जोन। अब देखिए, अच्छी बात पता है क्या है, गोल्ड में हमें जो वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग ना हमें नहीं मिली है। किस तरह से वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग नहीं मिली, किस तरह की हमें, मतलब 1987 के ऊपर नहीं है। अगर ऊपर जाती तो भाई मार्केट फिर पकड़ में नहीं आता। बट अभी भी चांसेस है, जो मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, अगर वापस 1972, तो यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं विथ 30 to 40 पिप एसएल के साथ। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो 1962 से एक बहुत अच्छी बाइंग बनेगी, आप यहाँ से बाय करिए। पहला टीपी अगेन 87, देन इसके बाद मार्केट अगर move करता है, डेली की क्लोजिंग अगर मंडे की क्लोजिंग आपको 87 के ऊपर मिलती है, तो भाई फिर मार्केट आप 2050 तक के लिए तैयार हो जाइए, राइट। तो हमारे ट्रेड नेक्स्ट वीक क्या रहेंगे, पहला 72, सॉरी
पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो 72। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से नीचे आता है, होल्ड करता है, तो यहाँ से हम बाय के लिए देखेंगे। पहला टीपी अगेन 1997। और अगर मार्केट और नीचे की तरफ आता है तो मार्केट अगर आपको 60 के आसपास मिलता है, 62 60, यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करता है तो डेफिनेटली आप 87 तक का पहला टिप्पी, देन इसके बाद मार्केट में आप यहाँ तक का देख सकते हैं 2000 तक। और मुझे लगता है कि मार्केट इस हफ्ते 2011 जो मेरा मेरा जो अनुमान कहता है कि मार्केट लगभग 2011 तक जा सकता है, और 2020 तक भी जा सकता है, और जाने के लिए 2050 तक भी जा सकता है। जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रही है तो नो डाउट ये 2050 तक जाएगा, तो मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं। तो बाय के लिए बाय की तरफ ट्राई करिए। गोल्ड के अंदर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है, अगर आपको 60 से मिलता है तो आपको बेस्ट बाइंग मिलेगी। नेक्स्ट पेयर है यूरो यूएसडी। अच्छा, ऑयल की बात कर लेता हूँ। ऑयल परफेक्ट ट्रेड रहा, जैसा कि लास्ट वीक मैंने बोला था कि ये एक डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट यहाँ से डबल बॉटम निकलाइन को ब्रेक दी है, रिटेस्ट करें आप यहाँ से। दो बार मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, और अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो दोनों बार मार्केट 89 पे था। मैंने बोला था कि पहला टीपी आप 89 रखिए, डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक जाएगा, और वही तक गई। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 94 तक का देख सकते हैं। और अगर आप देख सकते हो 89 तक दो बार मार्केट गया, वहीं से रिट्रेसमेंट ली। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे पिप्स की, तो लास्ट वीक अगर आप ने मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड किया होगा ऑयल में, तो आपको लगभग लगभग जो पिप्स मिले हैं वो 300 से 400 पिप मिले हैं। गोल्ड में लगभग लगभग 730 पिप मिले हैं, राइट। नेक्स्ट पेयर है, अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी, इस हफ्ते ऑयल में क्या हो सकता है? ऑयल का सिंपल है बॉस, रिट्रेसमेंट मिले। अगर आपको यहाँ 87 या अगेन 86 के आसपास मिलता है तो आप बाय करिए। तो या तो फिर मार्केट अगर आपको ये ब्रेकआउट देता है तो फिर आप बाय करिए और 94 तक जाएगा, राइट। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी। सिंपल ट्रेड रही लास्ट वीक, बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं रही। मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में था, मार्केट इस जगह पे था। मैंने बोला था कि कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले यहाँ से बाय करिएगा। पहला टीपी आपका ये होना चाहिए, दूसरा टीपी, और यहाँ से आप सेलिंग डाल सकते हैं। तो पहला टीपी अचीव हुआ, एंड देन इसके बाद मैंने बोला था कि, और डेली फोरकास्ट में बताता गया है कि इस ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है 1.049, यहाँ से अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करिए बाय करिए। अब यूरो यूएसडी में हम क्या कर सकते हैं? यूरो यूएसडी में ये ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है, और इस जोन से अगर इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो भाई मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूरो यूएसडी में क्या है? सबसे पहली चीज है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जो अभी तक नहीं हुआ। यहाँ से आप सेलिंग भी देख सकते हैं। सेलिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका 1.05332 तक का टीपी देख सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आता है तो अभी आप यहाँ से अगर सेलिंग मिलती है तो आप यहाँ पे 1.0460 तक का टीपी आपको देख सकते हैं, और यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नीचे यहाँ तक देखिए। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का जो मैंने ड्रॉ किया है, ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो पहला टीपी अभी आप, मैं बोलूंगा कि आप यहाँ तक 1.0662। और अगर इस जोन को मार्केट गलती से भी ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट में आप नेक्स्ट टीपी 1.073। तो यूरो यूएसडी नेक्स्ट वीक रह सकता है 1.0545 से लेके 1.07 तक रख सकता है, ये इसकी रेंज रह सकती है। जीबीपी यूएसडी की हम बात करें, जीबीपी यूएसडी में मैं एवरी डे, आप अगर यकीन माना मेरा वीडियो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे था मार्केट, पहली बार मार्केट नेक्स्ट वीक यहाँ पे था, लास्ट वीक यहाँ पे था। मैंने बोला था यहाँ से बाय करिएगा, कुछ भी यहाँ पे था, ये कैंडल क्लोज हुई थी, और कुछ भी रिट्रेसमेंट है मार्केट में आप बाय करिएगा, डेफिनेटली बाय निकली। और जो पहला टीपी मैंने आपको बताया था वही टीपी अचीव हुआ, ठीक है। देन यहाँ पे डेली बेसिस के जो फोरकास्ट देता रहा, मैंने बोला था यहाँ से सेल करिएगा। पहला टीपी आप यहाँ तक का रखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था 01.22। देन इसके बाद ये टीपी। अब जीबीपीयूएसडी बहुत अच्छी जगह पे है, राइट, न्यूजेस भी बहुत सारी हैं। तो मैं बोलूंगा कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो बॉस 1.2215, और अदरवाइज मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 1.2321 के आसपास जा सकता है। और मार्केट की जो रेंज रहेगी वो इस रेंज के आसपास। मैं बाइंग की तरफ जीबीपीयूएसडी 1.20607 के ऊपर मैं बाय की तरफ ही देखूँ। अगर यहाँ से मुझे कुछ भी मिलता है इस तरह से, और यहाँ से अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से बाय के लिए ट्राई करूंगा। अगर यहाँ पे बाय मिलता है तो डेफिनेटली बाय देखूंगा। और जो मेरा पहला टीपी होगा वो होगा 1.2208, और अगर ऊपर जाता है तो 1.2310। और हाँ, अगर इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ से बाय की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे, राइट। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपी। भाई सिंपल ट्रेड है, बहुत इजी ट्रेड ट्रेड है।
बॉस अगर मार्केट पहली बात तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, या फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ से बाय करिए। पहला टीपी 184 तक रख सकते हैं, या तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहीं से कहीं से यहाँ से 182.72 के आसपास से डबल टॉप बना के अगर नीचे की तरफ आता है तो आप बाय सेल करिए। पहला टीपी अगेन 181.32, और मुझे लगता है इस बार इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देगा, और चांसेस है मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ रही है। जीबीपी जेपीवाई में यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और 180 तक का टीपी दिखा सकता है, और दूसरा टीपी आपको 178 तक दिखा सकता है। तो आप जीबीपी जेपीवाई में सेलिंग की तरफ रहिए। अगर आपको 183 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ सेल कर सकते हैं, या फिर 184। नेक्स्ट पेयर है न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी में हम मार्केट में क्या देख सकते हैं? न्यूजीलैंड यूएसडी सिंपल ट्रेड है बहुत। यहाँ से आप बाय की तरफ ट्राई कर सकते हो जब तक मार्केट 0.58238 की जगह है, तो यहाँ से आप बाय ट्राई करिए। और यहाँ से जब आप बाय की तरफ देखेंगे तो यहाँ से बाय करिए, और पहला टीपी अगेन आप 0.5866, और इसके बाद मार्केट 0.59 तक जा सकता है, राइट। नेक्स्ट पेयर हमारा यूएसडी कैट। यूएसडी कैट की ट्रेड बहुत परफेक्ट रही। मार्केट लास्ट वीक यहाँ पे था, अगर आप ध्यान से देखें ये जोन मैंने मार्क करके दिया था और बोला था यहाँ से मार्केट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप यहाँ से बाय करिए। देन इसके बाद मैंने डेली फोरकास्ट में भी मैंने बताया था फ्राइडे को, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप डेली फोरकास्ट में बहुत सारी चीजें अपडेट होती हैं। तो इस हफ्ते कैट के अंदर यही था, तो बाय की तरफ मैंने बोला था, बाय के लिए मार्केट निकली। मैंने टीपी दिया था, पहला टीपी आपको दिया था 1.367, बट 1.367 37 के आसपास, 37 के आसपास, और दूसरा टीपी मैंने वो बोला था 1.3780, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गई। स्लो मार्केट था बट अच्छा खासा टारगेट अचीव। अगेन मैं बोलूंगा बाय की तरफ देखिए, अभी फिलहाल जब तक मार्केट 1.3785 तक आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से अभी भी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक बार सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको डबल टॉप के रूप में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला टीपी 1.3688 और दूसरा टीपी 1.360, राइट। यूएसडी सीएचएफ की अगर बात करते हैं तो यूएसडी सीएचएफ में बहुत अच्छी ट्रेड ये भी रही। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो मैं सेलिंग की तरफ भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूएसडी जेपीवाई में आप सेल करिए, आप बाय की तरफ अभी प्लान नहीं करिए, क्योंकि मार्केट बहुत खतरनाक मोड पे है। तो आप यूएसडी जेपीवाई में बाय की तरफ सेल की तरफ देखिए, 150 के आसपास है, और जितना भी ऊपर जाए ऊपर से आप सेलिंग के लिए ही ट्राई करिए। यूएसडी जेपीवाई में इस जगह पे बाय करना खतरे से खाली नहीं है। बट हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसएल के साथ जाना चाहते हो, आप इस मार्केट 150 वाले जोन को मार्केट ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो भाई आप देख सकते हैं 152 तक भी देख सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ की अगर हम बात करें, यूएसडी सीएचएफ में मैंने बोला था यहाँ से कुछ भी लास्ट वीक की मेरी कॉलिंग यही थी कि कुछ भी यहाँ में मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेस मिले यहाँ से सेल करिए। पहला टीपी मैंने बोला था प्रीवियस लो, अदरवाइज मार्केट हमें यहाँ तक का टीपी दे सकता है, 0.89288 तक का टीपी आपको यहाँ पे दे, और एग्जैक्टली मार्केट में वही चीजें। अब हम मार्केट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अभी हम यूएसडी सीएचएफ में इस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, सभी तरह की क्लोजिंग नीचे आ चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये पूरा एक जोन, और मैंने इस जोन को मार्क किया, ध्यान से देखना, ये पूरा एक जोन। तो जब तक इस जोन के ऊपर कोई भी डेली या वीकली या H4 की क्लोजिंग नहीं आती, और अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, सेल करिए। पहला टीपी आपका 0.877 तक हो सकता है। और अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ कोई अच्छी से बुलिश कैंडल के रूप में फॉर्म होती है, तो यहाँ से आप बाय करिए। अच्छी बाइंग यहाँ से निकल सकती है यूएसडी सीएचएफ के ऊपर, और आप पहला टीपी अगेन 0.899 और दूसरा टीपी 0.9084 तक आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड अगर आप हमारी अकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके के कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं मंडे को अगेन डेली डेली वीडियो के ऊपर, जो मैं गोल्ड के ऊपर लगातार बनाता रहूंगा। सो विश ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।